ये चैनल बात करता है, उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं। कौमी इनाम याफ्ता कन्नड़ा के मुमताज़ शायर व अदीब और फिल्म राइटर श्री कमवीर भद्रप्पा की गुलशन ज़ुबैदा में आमद के मौके से एक जलसे का इनेकाद। ओमिक्रॉन का फैलाव, दिल्ली में 4 और गुजरात में एक नया मामला, अब तक 78 केसेस की तस्दीक। किसानों की जद्दोजहद का तस्करा सुनहरे हरूफ में होगा, इंतखाब लड़ने का कोई इरादा नहीं, राकेश टिकैत का बयान। लखीमपुर खीरी सानिया कि मुजरिम वजीर को बर्खास्त किया जाए, हिज़्ब इख्तिलाफ का पार्लियामेंट में एहतिजाज। आधार से मुंसलिक होगा वोटर कार्ड, फर्जी वोटिंग पर कदम लगाने के लिए हुकूमती इक़दाम। पार्टी के काउंसलर तोलाबाजी और सिंडिकेट में मुलव्वस हैं, ममता का एतराफ़। इंदौर में कपड़ा कारोबार ने थाली बजाकर GST इजाफे की मुखालिफत की। गुजरात की केमिकल फैक्ट्री में भयानक धमाके के बाद लगी आग, 2 लोगों की मौत, 12 झुलस गए। कश्मीर में चोरी की वारदात में आए रोज़ इजाफा, लोगों में तशवीश की लहर, तिजारती इदारे परेशान। बर-ए-आज़म अफ्रीका, नाकाफ़ी खुराक और भूख के ख़तरे में 6 साल में 50% इजाफा। ईरान ऑपरेशन ग्रीन लिस्ट में मतलूब दहशतगर्द मारी गई। इसराइल ने मुल्क में दाखिले की ममानियत को 29 दिसंबर तक बढ़ा दिया। ऑस्ट्रेलिया जंपिंग कैसल ने 4 बच्चों की जान ले ली। तूफ़ान से मुतासिर लोगों की मदद की जाएगी, बाइडन का बयान। शाम और इराक में ऑपरेशन 3 दहशतगर्द जहन्नम वासी। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों को फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते हैं पहली खबर की जानिब। 2 रोज़ कबल गुलशन ज़ुबैदा में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया था। कन्नड़ा ज़बान के मशहूर और मारूफ अदीब और कन्नड़ा फिल्मों के राइटर, नेशनल अवार्ड याफ्ता फ़नकार, साहित्य अकेडमी दिल्ली के मेंबर कमवीर भद्रप्पा आज दयार हाफिज़ में हाफिज़ कर्नाटकी को कौमी अदब अतफ़ाल इनाम मिलने पर उन्हें मुबारक देने और उनका एजाज़ करने की ग़र्ज़ से तशरीफ़ लाए थे। डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी को जब से कौमी साहित्य अदब अतफ़ाल और इनाम एजाज़ से सरफराज किया गया है, तब से रियासती सतह पर एक ख़ास तरह की हम आहंगी देखने को मिल रही है। ऐसा लगता है कि डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी की मकबूलियत और अदबी खिदमात ने पूरी अदबी फ़िज़ा को बदल दिया और लिसानी तहफ़्फ़ुज़ के दायरे को भी समेट लिया है। जनाब कमवीर भद्रप्पा जब दयार हाफिज़ तशरीफ़ लाए तो पहले उन्हें गुलशन ज़ुबैदा की सैर कराई गई। उन्होंने बच्चों और बच्चियों से मुलाकात की, उनके अदबी ज़ौक़ को देखा और परखा। गुलशन ज़ुबैदा की सारे स्कूलों और कॉलेजों की तालीमी तहज़ीब और अनेकता में एकता का जायज़ा लिया और बेहद मुतासिर हुए। वादे की एक एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जनाब कमवीर भद्रप्पा जी ने डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी की गुलपोशी की और शालपोशी की। नाज़रीन गिरामी, जनूबी अफ्रीका में सबसे पहले पाए जाने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का हिंदुस्तान में लगातार फैलाव हो रहा है। राजधानी दिल्ली में जुमेरात के रोज़ ओमिक्रॉन के 4 नए मरीजों की तस्दीक की गई। इसके साथ दिल्ली में ओमिक्रॉन से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़कर 10 तक पहुँच गई। दिल्ली के अलावा गुजरात में भी ओमिक्रॉन के एक नए मामले की तस्दीक की गई। नाज़रीन, भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने अपने एक बयान में कहा कि किसानों की जद्दोजहद का तस्करा सुनहरे हरूफ में किया जाएगा। राकेश टिकैत ने यह भी वाज़ेह किया कि उनका इंतखाब लड़ने का कोई इरादा नहीं है और लोगों को सियासी होर्डिंग्स पर अपनी तस्वीरों का इस्तेमाल करने के लिए मना भी किया है। बुध की देर शब अपने बयान में राकेश टिकैत ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो गाँव ससोली में किसानों को खिताब करते हुए ये बयान दे रहे थे। नाज़रीन, लखीमपुर खीरी साने की कलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा के वालिद मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने के मुतालबे पर हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लियामेंट में लगातार सरापा एहतिजाज जारी है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने मरकजी वजीर ममलिकत अजय मिश्रा टेनी पर जुमेरात के रोज़ एक मरतबा फिर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले में वजीर मुलव्वस है, वो एक मुजरिम है और उन्हें वहदे वजारत से बर्खास्त कर देना चाहिए या फिर उन्हें खुद ही इस्तीफ़ा सौंप देना चाहिए। नाज़रीन, मरकज़ी काबीना ने इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बुध के रोज़ एक अहम बिल को मंजूरी दी है। इस बिल में वोटर शनाख्ती कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में नामों के दोहराव को रोकने के लिए वाहिद वोटर लिस्ट तैयार करने जैसे फैसले शामिल हैं। काबीना की जानिब से मंजूर करदा बिल में सर्विस वोटर्स के लिए इंतखाबी कानून को भी जेंडर न्यूट्रल बनाया जाएगा।
बिल में ये फैसला भी लिया गया है कि अब नौजवान एक साल में 4 मुख्तलिफ तारीखों को बतौर वोटर इंदराज कर सकेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कलकत्ता कॉरपोरेशन इंतखाबात में अपनी पहली मीटिंग में खिताब करते हुए इतराफ़ किया कि उनकी पार्टी के काउंसलर्स तोलाबाजी और सिंडिकेट में मुलव्वस हैं। वाज़ेर बंगाल में तृणमूल की 3T यानी 3T के बारे में आम है, जो तृणमूल तोलाबाजी टैक्स कहा जाता है। तोलाबाजी यानी तो लोगों से ज़बरदस्ती रकम लेना या यकाई करना है। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में कपड़ा ताज एसोसिएशन का GST इजाफे के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा कई दिनों से जारी है। 15 दिसंबर की सुबह मुजाहिरीन ने एहतिजाज का नया तरीका इख्तियार किया और थाली बजाकर कपड़े पर GST 5% से बढ़ाकर 12% करने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने साबिक रुकने पार्लियामेंट सुमित्रा महाजन को अर्जदाद पेश की और बढ़ाए गए GST को वापस लेने का मुतालबा रखा है। नाज़रीन, गुजरात के ज़िला पंचमहल में वाक़ केमिकल फैक्ट्री में ज़ोरदार धमाके के बाद आग लग गई। केमिकल फैक्ट्री में लगने वाले आग से अब तक 2 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि दर्जनों के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंच गया। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। खबर रसाई एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक वाक़या पंचमहल ज़िले में फ्लोरा केमिकल्स फैक्ट्री में पेश आया है। नाज़रीन, कश्मीर में चोर सरगर्म अमल में आए रोज़ चोरों की करतूत सामने आते हैं। पुलिस भी कार्रवाई करते हुए चोरों को पकड़ने की कोशिश में लगे हैं। इसी कड़ी के तहत वस्ती कश्मीर की ज़िला बड़गाम के मागाम पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। इन चोरों से भारी मिकदार में सामान बरामद किया गया है। मागाम पुलिस के मुताबिक पुलिस स्टेशन मागाम को हैदरपुरा के मुख्तार अहमद मीर की शिकायत मौसूल हुई, जिसमें कहा गया है कि 6 नवंबर की दरमियानी रात कुछ नामालूम चोरों ने उसकी दुकान का दरवाज़ा तोड़ा, उसे 1 लाख से ज़ायद मालियत की सिगरेट लूट लिए। इस इत्तला पर मागाम पुलिस ने तहक़ीक़ात शुरू हुई, जिसमें चोरी की दीगर वारदातों में मुलव्वस एक मुलजिम मुजफ्फर अहमद डार, गुलाम मोहम्मद डार जिसका बेटा है, जो हांजी वीरापटन से ताल्लुक़ रखने में गिरफ्तार किया गया। अफ्रीका में सन 2014 के मुकाबले में भूख और कैसाली का सामना करने वाले अफराद की शरह में 50% इजाफा हो गया। आलमी तंजीम बराए खुराक वज़ारत की तरफ से आज शाये की गई रिपोर्ट के मुताबिक बर-ए-आज़म अफ्रीका में 2020 के दौरान खुराक की कमियाबी का सामना करने वाले अफराद की तादाद 2014 के मुकाबले में 79 मिलियन इजाफे के साथ 282 मिलियन तक पहुँच गई है। नाज़रीन, एरियन सरमाई 8 ऑपरेशन के तहत तुर्क ज़िला मार्दिन के इलाके बाकोक में 6 दहशतगर्दों को हिलाक किया गया है, जिनमें से एक तुर्की को ग्रीन लिस्ट में मतलूब थी। उमूर दाखिला के मुताबिक इस ऑपरेशन के तहत मार्दिन के ज़िले जेंडर मेरी ने नसाए बन कस्बे के करीब ड्रोन्स की मदद से एक ऑपरेशन किया, जिसमें 6 दहशतगर्द मारे गए। बताया गया कि हलाकशुदा दहशतगर्दों में एक देनिस ओराक उर्फ हिरा नामी दहशतगर्द भी मौजूद थी, जो कि ग्रीन लिस्ट में मतलूब और जिसके सर पर 20 लाख तुर्क लीरे का इनाम था। नाज़रीन, इसराइल ने ओमिक्रॉन वायरस की वजह से मुल्क में गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी की मुद्दत को 29 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। इसराइल हुकूमत ने मौजूद से मुतालिक तहरीरी बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से गैर मुल्कियों के लिए सरहदों की बंदिश की मुद्दत 29 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इंग्लैंड और डेनमार्क को सयाहती टेबल की रेड लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया में जंपिंग केसल ने 4 बच्चों की जान ले ली, जबकि 5 शदीद जख्मी हैं। बताया गया कि मरने वालों में 2 बच्चे और 2 बच्चे भी शामिल हैं। खबर के मुताबिक तेज़ हवा से बच्चे 33 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरे। हादसा स्कूल में तफरीही सरगर्मियों के दौरान पेश आया है। ये फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सकेगा वाकई वो झूला बंधा हुआ था या उस पर ज़्यादा बच्चे सवार थे। ताहम इंतज़ामिया ने तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। नाज़रीन, अमरीकी सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता शब मुतासिरा इलाकों का दौरा किया, मुतासिरीन के लिए इमदाद का वादा किया। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान अमरीकी तारीख के ताकतवर तरीन तूफ़ानी बगोलों ने 4 रियासतों में तबाही मचा दी थी। सबसे ज़्यादा मुतासिरा रियासत केंटकी है, जहाँ 74 अफराद की हलाकत की तस्दीक की जा चुकी है। बाइडन ने इस रियासत की मुतासिरा इलाकों के दौरे पर मकामी लोगों को यकीन दहानी कराई कि वो बुनियादी ढांचे और मकानात की दोबारा तामीर कराएंगे और हुकूमत इसका पूरा खर्चा उठाएगी। नाज़रीन, शाम और इराक के शिमाल में किए गए ऑपरेशनों में 3 दहशतगर्द गैर फ़ाल बना दिए गए हैं। तुर्की वज़ारत दिफ़ा की सोशल मीडिया से जारी किए गए बयान के मुताबिक तुर्क मुसल्लह फ़ौज और कौमी खुफिया एजेंसी की मरबूत कार्रवाई के नतीजे में इराक के शिमाली इलाके हफ्तनन में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम YPG PKK की दहशतगर्द की निशानदेही हुई। दहशतगर्द को मुसल्लह ड्रोन तैयारों के साथ ऑपरेशन करके गैर फ़ाल बना दिया गया। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा
है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी